ओ किताब मुफीदाम मौसुम्ब जगत हितकारणी अस्तनीम साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 254 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, संसार के लोग रावण को क्षति कहते थे क्योंकि रावण लोक दिखाओ धर्म पुण्य करता था। उसी तरह से अब बनिए भी लोक दिखाओ धर्म पुण्य करते हैं और दूसरी विलातों के बादशाहों से मिले रहते हैं और दूसरी विलातों के हाथों से हिंदुस्तान के लोगों को मिलत ही मिलत में मराते जाते हैं। परंतु रावण ने शनिचर को दुखी किया। जब शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप को दुनिया में प्रकट किया, जब मैं रावण ने और सब विलातों ने समझा कि रावण सब विलातों को राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेगा, सो इस बात को सब विलातों ने और संसार ने और राजा बादशाह ने समझ के और एक दिल होके रावण को मारा और रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब संसार की औलाद रही हैं और उसी तरह से अब संसार के लोग इन बनियों के जाल को मिटाओ तो सब संसार की औलाद बचे। और यह जो दुनिया कहती है कि 84 लाख कुंडिया राजलू की है और स्वर्ग नरक की है, सो वो रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का गुप्ती पाप है। सो वो गुप्ती पाप बनिए अपनी जात के आदमियों के हाथों से कराते हैं। सो वो पाप तो सिवाय बनियों की जात के और किसी के जात में मालूम नहीं है। सो वो पाप नहीं छुड़ाओगे जब तक संसार नहीं उभरेगा। सो वो तो इस तरह से छूटेगा कि जैसे रावण वगैरह ने हन्नाकुंज वगैरह की संसार के लोगों ने गोद ही निकाल दी थी और जो उन्होंने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था, सो वहाँ पर 84 लाख जून को कल्पाते थे। सो वो तो सब संसार ने दुख दे के हिसाब पूछा कि तुम 84 लाख जून कल्पाते हो, सो सब पाप हमको दिखा के छोड़ोगे। अब तो जब तो तुम भी बच जाओगे, परंतु बता के नहीं छोड़ा जब संसार ने रावण वगैरह को मार के पाप छुड़ाया। सो अब उसी तरह से इन बनियों का राक्षसी पाप है और 84 लाख जून संसार के नाम से कल्पाते हैं। सो उसी तरह से इन बनियों को भी सजा देकर 84 लाख जून पूछो कि जहाँ यह बनिए पाप कराते हैं, सो मेरे जीते जी इन बनियों की सतराई नहीं चलेगी। अगर मेरे जीते जी यह बनिए सब संसार को दिखा के गुप्ती पाप को छोड़ देवे तो यह भी उबर जावेंगे। अगर मेरे जीते जी नहीं छोड़ा तो यह फिर संसार की बुद्धि फेर के और मुझको तो रात दिन समामुख कल्पाते हैं जिससे मैं इनके जाल से वाकिफ़ हूँ और दूसरे राजा बादशाह और दुनिया को इनके जालों की खबर नहीं, इस वास्ते बुला देवेंगे क्योंकि मैं संसार को बनियों के जाल से वाकिफ़ कर रहा हूँ कि जो संसार को 84 लाख जून दिखा के नहीं छोड़ेंगे जब तो नहीं छूटेगा और मेरे जीते जी जो छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा। पेज नंबर 255। छूट जाएगा नहीं तो तुम संसार के लोगों बनियों को शक्ति दे के दरियापत करना कि तुम बनिए 84 लाख जून हम संसार के नाम से कल्पाते हो कि जहाँ राजलू की कुंडिया हैं
और हमको बुलाए हैं, सो बुद्धि फेर के बुलाए हैं, सो स्वर्ग के भरोसे से बुलाते हैं। सो यह बात तुमने आँखों से तो नहीं देखी, परंतु कानों से स्वर्ग नरक की शोभा सुनते हो कि जैसे जीवों को सजा देते हैं, सो उसके दुख की शोभा सभी हिंदू मुसलमान के लोगों तुम सुनते हो। सो इस किताब के देखने से तुम सब वाकिफ़ होकर जाल को छुड़ाओ और ये बनिए थोड़ा बहुत राक्षसी पाप तुमको छोड़ के भुला देवेंगे। सो आगे भी राजा बादशाहों को इन काफिरों ने बुलाए कहते हैं, और जब मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे जब तो संसार को बुलावेंगे, क्योंकि बनियों ने बेईमानों ने ऐसा दिल मेरे जीते जी पाप छुड़ाने का नहीं है, क्योंकि यह संसार को गारद करके अपना राज क्या चाहते हैं। इससे दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट करके मुझ साधु को संसार के नज़दीक पागल सुझाते हैं। सो इन बनियों की गरज यह है कि जो साधु के जीते जी राक्षसी पाप को संसार के लोगों ने हेत करके छुड़ा दिया, जब तो छूट जाएगा, क्योंकि यह साधु हम बनियों से पाप को छुड़वा देगा, क्योंकि साधुओं को समामुख दुखी किया है। इससे मालूम पड़ा है, इससे संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और समझने नहीं देते हैं। फिर मैं अकेला क्या करूं, क्या अपना सर फोड़ूं? मैं तो दुनिया के वास्ते दुख पाके शरीर से भी ना ताकत हो गया हूं। और बनिए बेईमान दुनिया को सुझाते हैं, बाबला सो दुनिया का क्या दोष, वो तो काफिरी पाप से संसार को बाबला सुझाते हैं। सो दुनिया को क्या दोष, सो मेरी जान में तो दुनिया बावली और दुनिया की जान में मैं बाबला। सो मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है, सो दुनिया नहीं समझती है। इससे मैं नित्य हैरानी हूँ कि जो दुनिया नहीं समझेगी तो यह जाल किस तरह से छूटेगा। इससे दुख पा रहा हूँ और संसार के नज़दीक मुझ गरीब साधु को बाबला सुझाते हैं, और जिन जिन गरीबों ने आगे राक्षसी पाप को दुख पा के संसार के उभरने के वास्ते पकड़ा है, और संसार ने वाकिफ हो के राक्षसी पाप को छुड़ाया है, जिनका गुण संसार के लोग अब तक जानते हैं कि जिन्होंने राक्षसी पाप को प्रकट किया है और फिर संसार ने छुड़ाया है। और रावण हिरण्यकंश और कंस